नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर कंडक्ट करवाए थे स्टेनोग्राफर के, जिसमें ये सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर के अंतर्गत 75 प्रश्न हिंदी के, 75 प्रश्न इंग्लिश के पूछे गए थे। तो इंग्लिश के जो 75 प्रश्न पूछे गए हैं उनकी मैं आपको आंसर की है आपके समक्ष रखूंगा। तो इसमें 76 से 85 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके आर्टिकल से जुड़े पूछे गए हैं। प्रश्न है ही ईट्स ए लॉट ऑफ मीट, वह बहुत सारा मांस खाता है। तो यहाँ पर मीट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तो ए आर्टिकल का यूज होगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेट्स प्ले वॉलीबॉल, तो चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सरहा इज एक्सीलेंट टीचर, सरहा अच्छी शिक्षक है, अच्छी टीचर है। तो इज एन यहाँ पर एक्सीलेंट है, उसके बाद में आगे नाउन भी है। ठीक है, तो नाउन के पहले सदैव आर्टिकल का यूज होता है। काउंटेबल हो तो ए या एन यूज होता है, किसी स्पेसिफाइड चीज की बात हो तो दे। अनकाउंटेबल के भी आगे यूज हो सकता है, लेकिन आगे आपका नाउन होना जरूरी है। तो सरहा इज एन, और ये एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर एक्सीलेंट है, वो वोवल्स दे रहा है। साउंड किसका दे रहा है? वोवल्स का, इसलिए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के शेक्सपियर है। तो किसी भी पर्सनैलिटी को इस प्रकार से अगर कंपेयर किया जाता है तो वहां पर द आर्टिकल यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। मिस्टर मैथ्यू इज एन इंजीनियर, एन होगा। ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 90 माइल्स एन आवर, तो ये भी वोवल्स की साउंड दे रहा है, एन यूज होगा। यानी कि 90 प्रति मील की स्पीड से वह गाड़ी चलाता है। विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले सदैव द आर्टिकल यूज होता है। आई हैव सेंट SMS, मैं एक SMS भेज चुका हूँ। तो यहाँ पर SMS है, ये भी SE है, जो कि स्वर की ध्वनि दे रहा है, इसलिए एन आर्टिकल यूज होगा। इट वॉज अमेजिंग व्यू, ये है एक आश्चर्यजनक या फिर रोमांचित दृश्य है, दृश्य था। तो यहाँ पर व्यू है दृश्य, अमेजिंग तो ए है स्वर की ध्वनि दे रहा है, तो इट वॉज एन अमेजिंग व्यू, एन आर्टिकल यूज होगा। कैन यू मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे है वो उधार दे सकते हैं? तो उधार देने की बात आई है, वर्ब यूज करना है, लैंड यूज करेंगे। करेक्ट वर्ब प्लीज द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो, कृपया विंडो खोले। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, बंद करने की डॉक्टर ने सलाह दी मुझे। डू यू नो हु अवर नेशनल एंथम, यानी कि क्या आप जानते हैं अपना राष्ट्रगान है वो किसने लिखा? तो हैज रिटन हो जाएगा। आई टू हीज हाउस यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब यहाँ पर होता है सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज होता है। तो आई डिड नॉट गो टू हिज हाउस यस्टरडे, मैं कल उसके घर नहीं गया था। तो यहाँ पर देखिए डिड के साथ में कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जनरली ऑनेस्टी फ्रॉम द हार्ट, यानी कि सामान्यतः जो ईमानदारी है वो हृदय से ही निकल आती है। तो यहाँ पर जनरली का यूज हुआ है। जनरली, यूजुअली, ये सामान्यतया सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना है। वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन, हमने
किसी भी प्रकार की सूचना हमें नहीं मिली है। तो यहाँ पर ये जो एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद में उसकी पैसिव वाली फॉर्म है वो लिख दी जाती है। तो देखिए इसमें जो ऑब्जेक्ट है नो इन्फॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पर। नो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में हैव रिसीव्ड, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हैज या हैव के साथ में बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो नो इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए यहाँ पर हैज का यूज होगा। नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, रिसीव की थर्ड फॉर्म है रिसीव्ड बाय अस, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, क्या वो उसे एक मंथ में से पूर्ण कर देगा। तो विल के साथ में बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो विल इट बी कंप्लीटेड इन ए मंथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द बॉयज वर प्लाइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो वहां पर वॉज या वर के साथ में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो क्रिकेट आएगा, क्रिकेट के बाद में क्रिकेट सिंगुलर है, उसके बाद में वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो कभी भी इट इज आता है तो इट इज के बाद में सदैव फॉर का यूज करते हैं, इट इज रहता है, उसके बाद में फॉर के बाद में ये ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद में टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। वाई डू यू टेल ए लाई, वाई लगा है तो वाई डू यू टेल ए लाई, उसके वाई पहले लगाएंगे, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट वाई ए लाई, उसके बाद में टेल का रोड हो जाएगा बाय यू, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। वैसे बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, एक्टिव पैसिव और जो आपका आर्टिकल डिटर्मिनर्स, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं। हु कैन क्वेश्चंस गांधी इंटीग्रिटी, गांधी की एक इंटीग्रिटी पर कौन है वो प्रश्न कर सकता है। तो हु आया है, WH से स्टार्ट हुआ है, तो बाय हुम से ये होगा, बाय हुम, उसके बाद में ऑब्जेक्ट गांधी इंटीग्रिटी, इसके बाद में कैन के साथ में सदैव जो मॉडल है उसके साथ में बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैन बी क्वेश्चंस्ड, ऑप्शन नंबर ए की करेक्ट आंसर होगा हमारा। अब वर्ड दिया हुआ है स्पेसिफिक, इसका देखना है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस को देखें तो ऑर्डिनरी, कॉमन और जनरली, इसका मतलब क्या होता है, साधारण, सभी का मतलब, और स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफियंस, डेफियंस का मतलब होता है किसी की आज्ञा की अवहेलना करना, आज्ञा को न मानना अवज्ञा कह सकते हैं, और इसका एंटोनिम विपरीतार्थक होगा ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करने वाला, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को थोड़ी सी बारीकी से देखना होगा क्योंकि इसमें गलतियां हैं वो हो सकती है। मोहन सेड टू हर, मोहन ने उसे कहा, किसको, किसी लड़की को कहा, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आप अपना कार्य कर चुकी है। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मोहन का मोहन ही रहेगा, सेड का टोल्ड में चेंज हो जाएगा, उसके बाद में किसको कहा, टोल्ड के बाद में कभी भी टू नहीं लगता है, ध्यान होना चाहिए। हर, ठीक है, तो मोहन टोल्ड हर, उसके बाद में दैट, यहाँ पर इसको हटाने के लिए दैट यूज करेंगे, उसके बाद में यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, अब यू है वो चेंज होगा किसमें, सी में, तो सी हैव कंप्लीटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट सदैव पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाते हैं, तो
हैड कंप्लीटेड तो आएगा ही, तो यहाँ पर हैड कंप्लीटेड किसमें है, इसमें है नहीं, ये काट दो, ये भी काट दो, इसमें है। अब यहाँ पर या तो लगा हुआ है हर वर्क और यहाँ लगा है हीज वर्क, तो हीज वर्क वाला करेक्ट आंसर नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर हर की बात हो रही है लड़की के लिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पर ये गलती है वो कर दी है, आपको आगे नहीं करना है, ध्यान में रखना है। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी, उसके पिता ने आज्ञा दी कि अपने कमरे में जाओ और पढ़ो। तो हिज फादर सेड गो टू योर रूम एंड स्टडी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट, पूजा सेड टू सेजल यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुनाइट, आज पूजा ने सेजल से कहा कि आज रात तुम बहुत ही सुंदर है, लग रही हो, सुंदर दिख रही हो। तो पूजा टोल्ड सेजल दैट सी वॉज, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम इनडायरेक्ट में इसको कहेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस है वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखिए सी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, अब टू नाइट है तो टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किरण आस्क्ड मी, किरण ने मुझसे पूछा डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, क्या आपने पिछली रात टीवी पर क्रिकेट मैच है वो देखा था। तो यहाँ पर डिड लगा है, तो डिड का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट में बात हो रही है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए किरण आस्क्ड मी, और यहाँ पर अब दैट नहीं लगेगा, वेदर लगेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट है, ठीक है, तो लास्ट नाइट ही नहीं रहेगा, ये भी गलती है यहाँ से की है मैंने, ध्यान में रखना है, पहले ये सेलेक्ट किया उसके बाद में गलत वाला है वो गोले में डाल दिया। तो देखिए अर्लियर नाइट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका, बाकी सेम ही है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अल्टरनेटिव ऑफ ही सेड ओह नो आई मिस्ड द ट्रेन, तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेशन आए तो आपको क्या करना है, he exclaimed with sorrow missed the train, यानी कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, that he had missed the train, एक नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द ज्योग्राफी टीचर सेड, ज्योग्राफी के टीचर ने कहा द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर ये जो शाश्वत सत्य की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, साइंटिफिक ये मैटर है, तो इसीलिए द ज्योग्राफी टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है, माई हाउस इज द बस स्टैंड एंड द चर्च, मेरा जो घर है वो बस स्टैंड और चर्च के बिल्कुल बीच में है, तो बिटवीन दोनों के बीच के लिए प्रयोग होता है। जेम्स इज प्लेइंग बास्केटबॉल इज फ्रेंड, जेम्स अपने मित्रों के संग बास्केटबॉल खेल रहा है। आई लाइक गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद है। द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ वॉज रिटन बाय, यानी कि कोई चीज़ किसी के द्वारा लिखी जाती है तो रिटन बाय। भगत सिंह डाइड द नेशन, भगत सिंह राष्ट्र के लिए शहीद हुए, तो किसी चीज़ के लिए कोई व्यक्ति शहीद होता है, अपने प्राण की न्यौछावर करता है, तो फॉर भगत सिंह डेड फॉर द नेशन। एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, यानी कि आमिर खान एक्टर के साथ साथ सोशल सामाजिक कार्यों में भी इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर विद एक्टिंग भी हो सकता है और बिसाइड्स यानी के अलावा भी हो सकता है। आई थिंक सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो विद एक्टिंग, यानी कि एक्टिंग के साथ साथ वे समाज कार्यों में भी रुचि रखते हैं। नेक्स्ट है वॉट इज रॉन्ग यू, यानी कि आपके साथ में क्या गलत हुआ, वॉट इज रॉन्ग विद यू, विद इसमें यूज होगा।
द बॉय वाज क्यूर्ड टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड से ग्रस्त है, तो यहाँ पर द बॉय वाज क्यूर्ड फ्रॉम हो जाएगा आई विल बी रेडी टू लीव अबाउट 20 मिनट्स। आई विल बी रेडी टू लीव इन, यानी कि 20 मिनटों के अंदर अंदर। मिस्टर पटेल विल रीच 2 o'clock। मिस्टर पटेल है वो पहुंचेंगे कब तक, 2 बजे तक। किसी तक के लिए हो तो बाय का यूज होगा। सार्वजनिक स्थलों का धूम्रपान न करें। सार्वजनिक स्थल, डोंट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेज। रास्ते पर थूकना दंडनीय है। इट्स प्रोहिबिटेड टू स्पाइट ऑन रोड। इनकम टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। वर्ल्ड टेलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया, एक हो जाएगा। इंडिया इज नोन एज ए गोड्स कंट्री, बिल्कुल। सिनोनिम्स, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर का स्तर है वो देखा जाता है। डेथ का मतलब होता है क्रुद्ध, एंगर, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट। वांक्विस का मतलब होता है कॉन्कर, यानी कि किसी को परास्त करना। जेनिथ का मतलब होता है पीक, शिखर। वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, ग्लूटन पेटू कह सकते हैं, और इसका पर्याय होगा वेनेस। और अबोर्टिव का मतलब होता है निष्फल, और इसका अनसक्सेसफुल हो जाएगा पर्याय। नेक्स्ट है टेनेंशियस। टेनेंशियस परसिस्टेंट, ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर। और डिहर्थ का मतलब होता है अकाल कह सकते हैं, या फिर बहुत कमी किसी चीज की। तो एबिडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। अपबेंड, अपबेंड का मतलब निराशा कह सकते हैं, और ये है आशावादी। प्रोवोक, अट्रैक्ट, ओकेजन, पेसिफाई या कन्विन। प्रोवोक यानी कन्विंस। फेसिस्को, फेसिस्को का मतलब होता है ब्लंडर, डिबकल, लिम्प और सक्सेस। फेसिस्को यानी असफलता, और ये सफलता। बोस्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही भयानक, वजनकारी। क्विट का मतलब होता है नीरव, शांत। रिलिंक्विश यानी कोई भी चीज को त्याग देना। पजेज यानी उस पर अधिकार रखना। ये है पैसेज आपका, आप पढ़ लेना एक बार। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच ड्यूरेशन एंड द racism and civil economic rights. What Pulse King the Snake, I have dream. He is a prompt by Mahalia Jackson, ये करेक्ट है। Give one word to live, to live का वन वर्ड हो जाएगा departed. मार्टिन लूथर किंग फेम्ड स्पीच कौन सा था, आई हैव ए ड्रीम। इन फ्रंट ऑफ हुम डज किंग स्पीक, यानी कि राजा है वो किंग, यानी कि किंग किसकी बात हो रही है, जूनियर लूथर किंग की बात हो रही है। तो ये द सिविल राइट्स सपोर्टर के सामने बातें कह रहे थे। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। माइक्रो प्लानिंग, सूक्ष्म योजना। डेली रजिस्टर यानी कि दैनिक हाजिरी, दैनिक रजिस्टर। अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। विधेयक, बिल। राजपत्र, गजेट। शिष्टमंडल यानी डेलीगेशन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेटर, लेटर का पार्ट नहीं है फोटो। इफ यू डिडेंट नो द रिसिप्ट्स नेम, हाउ वुड यू क्लोज द लेटर, योर फेथफुली। इन इंक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन एंड इक्विपमेंट कॉस्ट्स, टाइप ऑफ लेटर यूज इन नॉन इंक्वायरी लेटर में ये चीज़ें यूज होती है। डियर जॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सल्यूटेशन। हाउ डू यू एंड द मेन बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर, by telling the recipient what he should be doing next। तो अगर कोई भी फॉर्मल लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर में हम फॉर्मली चीज़ें बातें करेंगे जो ऑफिशियली काम की है, यानी कि फॉर्मल लेटर में किसी परिस्थिति का नाम वगैरह पता ना हो,
तो फिर क्या करेंगे, तो यही करेंगे कि अपने लेटर किस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं उस उद्देश्य को लास्ट में लिखेंगे और परिस्थिति उस पर क्या स्टेप उठा सकता है उन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। तो यही था मित्रों इस पेपर में जो इंग्लिश ग्रामर से जुड़े प्रश्न पूछे गए थे, और ये मोस्टली प्रश्न आपको इसी प्रकार के इसी फॉर्मेट वाली चीज़ें आपको मैंने पहले 20 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए थे उनमें भी मिल जाएगा। अगर आपने अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस करके गए हैं तो आई होप आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल।